क्या आपने यूरोप महाद्वीप पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो क्या आपने ये भी पढ़ा है कि नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या अंतर है? क्या आप उसमें कंफ्यूज हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डिफरेंस क्या होता है। मैं राजेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए इनमें हम कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले अगर यूरोप महाद्वीप देखेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यूरोप महाद्वीप का ये पूरा मैप है। इसमें आप देखेंगे नॉर्थ में यानी उत्तर में कुछ देश दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नॉर्वे है, फिर इसके साथ स्वीडन है और फिर यहाँ पर क्या है, फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है और यहाँ पर आइसलैंड है। तो इन चारों पांच जो पांच देश हैं, इन सब इन्हीं सब के बीच में हमें कन्फ्यूजन होता है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर नॉर्वे कंट्री दिख रही है, फिर स्वीडन कंट्री दिख रही है और फिर फिनलैंड दिख रही है, यहाँ पर डेनमार्क दिख रही है। तो अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे, मतलब कि ऐसे देश जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, उसमें कौन कौन सा है, तो तीन देशों की बात करते हैं। पहला देश अगर बात करते हैं तो पहला देश कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्वे हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, नॉर्वे। और नॉर्वे के पास में है स्वीडन, ये हो जाएगा। फिर इन दोनों के साउथ में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, डेनमार्क मिलेगा। इन दोनों के साउथ में क्या मिलेगा आपको, तो डेनमार्क मिल जाएगा यहाँ पर। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे उसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन कौन सी इसमें आ जाएंगी, तो मैंने आपको बताया ये डेनमार्क, फिर स्वीडन और यहीं पर अगर आप देखेंगे इसमें तो नॉर्वे। इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, इसको SDN के शॉर्टकट से याद रख सकते हैं। SDN, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, SDN के शॉर्टकट से याद रख सकते हैं। ये कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये है स्कैंडिनेवियाई कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्कैंडिनेवियाई देश पूछते हैं कौन कौन से है, तो नॉर्वे है, स्वीडन है और कौन सा है, डेनमार्क है। क्लियर है की बात। अब बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज के। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन से आ जाएंगे, देखो ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, नॉर्डिक कंट्रीज में तीन तो रहेंगे, साथ में एक कंट्री और जुड़ेगी। कौन सी कंट्री जुड़ेगी, यहां पर समझिएगा। देखो सबसे पहली बात कि नॉर्डिक कंट्रीज की जब बात करेंगे, नॉर्डिक देशों की जब बात करेंगे, तो उसमें ये तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, SDN, ये तीन रहेंगे। फिनलैंड भी इसमें जुड़ जाएगा। फिनलैंड भी क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। और फिनलैंड का साथ साथ में क्या जुड़ जाएगा, आइसलैंड। इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, आइसलैंड भी जुड़ जाएगा। यानी कि ये दोनों कंट्री भी इसी का इसका पार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। फिनलैंड यानी आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हो जाएगा। और आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। उस पर अधिकार डेनमार्क का है, लेकिन वो जो फिजिकली वो कहाँ पर है, वो यूरोप में नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो यहाँ पर एक कंट्री को, यहाँ पर एक द्वीप को और जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इसको है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी फर्रे आइलैंड यहाँ पर है, इस जगह दिखाई दे रहा होगा आपको। तो फर्रे आइलैंड भी पर भी डेनमार्क का अधिकार है, तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे यहाँ पर। इसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में कौन सा आता है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो मैंने बताया इसको आप कैसा रखेंगे, SDN के थ्रू। SDN का मतलब क्या है, S से स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, तीन हो जाएंगे। और अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करेंगे, अगर हम नॉर्डिक देशों की बात करेंगे, तो यहाँ पर कौन आएगा, तो ये तीन तो आ ही जाएंगे, मतलब कि ये तीन तो आ ही जाएंगे यहाँ पर, प्लस दो इसमें और क्या जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों तो आ ही जाएंगे, प्लस और क्या जुड़ जाएगा, फिनलैंड के साथ में आइसलैंड। फिनलैंड और क्या जुड़ जाएगा, आइसलैंड।
भी यहाँ पर कंट्री जुड़ जाएगा। और आप इसके बिहार पर डेनमार्क बिहार पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड प्लस फर्रे आइलैंड, फर्रे द्वीप, ये है ये, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्रीज में बेसिकली 5 देश आ रहे हैं यहाँ पर है, और ग्रीनलैंड हम किसके बेसिस पर रखते हैं, डेनमार्क के बेसिस पर, क्योंकि इसका उस पर अधिकार है। फर्रे द्वीप किसके बेसिस पर रखते हैं, डेनमार्क के बेसिस पर, क्योंकि इसका उस पर अधिकार है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में कितने देश आ रहे हैं, तो 3 देश आ रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। उसको एसडीएन के फॉर्म में याद रखेंगे, एसडीएन प्लस एफआई याद रखेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही अंतर है। अब मैंने बताया कि इसके आसपास में कौन सी वाटर बॉडीज है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इधर यानी कि जो जो आइसलैंड है, आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में नॉर्वेजियन सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे और आइसलैंड के बीच नॉर्वेजियन सी है। फिर यहाँ पर आप देखिए स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, और यहीं पर आप देखेंगे बाल्टिक सी है, यहीं पर क्या है, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया और क्या है, नॉर्वेजियन सी, ये तीनों सी इसके आसपास में है, मतलब कि इसमें एक गल्फ है, 2 सी हैं इसके आसपास में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझिएगा कि अगर हम ऊपर, अच्छा ऊपर कौन सा महासागर है, मतलब क्वेश्चन कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर, यहाँ पर कौन सा है, आर्कटिक महासागर ऊपर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नॉर्वे, स्वीडन, अगर फिनलैंड की बात करते हैं, तो इन तीनों में ये बताना है कि किस देश की सीमा आर्कटिक महासागर से टच नहीं करती। तो आप इस मैप में बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो फिनलैंड है, देखिए आप, फिनलैंड की सीमा जो है वो आर्कटिक महासागर से टच यहाँ पर नहीं करती है। और ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्वीडन की भी सीमा इधर आर्कटिक महासागर से डायरेक्टली टच यहाँ पर नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन नॉर्वे जो है, जो नॉर्वे है इसकी सीमा प्रॉपरली टच कर रही है, किससे, आर्कटिक महासागर से टच कर रही है। और एक चीज़ मैंने बताना मतलब भूल गया हूँ मैं, कि यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है, और फिर देखेंगे आप नॉर्थ सी भी इसके पास में है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में कौन सा देश आता है, तो डेनमार्क, आप देख पाएंगे यहाँ पर, डेनमार्क नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में आता है। तो इसमें इतना ही है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।